Hello everyone, it's me Yogesh and most welcome from the bottom of my heart to all the lovely people out there. Guys, in this video lecture we are gonna talk about list of childhood games. This is the very first video to be uploaded on the YouTube which details about list of childhood games. I am utterly convinced after watching this video till the end you will definitely remember the golden days of your childhood. Well, without get any further, let's get going. सबसे पहला गेम देखिए, पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई इसको आप बोलते हैं टैग गेम। टैग गेम विच मीन्स पकड़म पकड़ाई, या आप बोलते हैं कॉट एंड स्केप। कॉट एंड स्केप विच मीन्स पकड़म पकड़ाई। अगला देखिए, पेन फाइट गेम। इस गेम में क्या होता था कि दो पेन हम रखते थे और एक पेन से दूसरे पेन को हम मारते थे, जिस तरह से हाथ रखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं पेन फाइट गेम। आई होप कि आपने भी ये गेम अपने बचपन में बहुत बार खेला होगा। नेक्स्ट देखिए, गिल्ली डंडा यानी कि टिप कैट गेम। टिप कैट गेम, गिल्ली डंडा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्या आपको गिल्ली डंडा खेलना आता है? इस तरह से आप पूछते हैं। इसको आप बनाते हैं, डू यू नो हाउ टू प्ले टिप कैट गेम? डू यू नो हाउ टू प्ले टिप कैट गेम? नेक्स्ट, हाँ मैंने गांव में बहुत खेला है। इसको आप बोलते हैं, यस आई हैव प्लेड अ लॉट इन विलेज। यस आई हैव प्लेड अ लॉट इन विलेज। नेक्स्ट, कंचा या फिर कंचे, मार्बल्स गेम। मार्बल्स गेम। एग्जाम्पल, जब भी कंचे खेलने की बारी आती थी मैं बहुत सारे कंचे जीतता था। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, आई यूज्ड टू विन अ लॉट ऑफ मार्बल्स वेन एवर इट वॉज माई टर्न टू प्ले मार्बल्स। आई यूज्ड टू विन अ लॉट ऑफ मार्बल्स वेन एवर इट वॉज माई टर्न टू प्ले मार्बल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं कंचे के खेल में बहुत सारे कंचे जीतता था। विच मीन्स आई वन अ लॉट ऑफ मार्बल्स इन मार्बल्स गेम। आई वन अ लॉट ऑफ मार्बल्स इन मार्बल्स गेम। अगला गेम देखिए, आंख मिचोली। इसको आप बोलते हैं आई बॉल गेम या फिर ब्लाइंड फोल्ड, या फिर आप बोलते हैं ब्लाइंड मैंस ब्लफ। आई बॉल गेम, ब्लाइंड फोल्ड या फिर ब्लाइंड मैंस ब्लफ। देखिए, तीन नाम से आप आंख मिचोली को जानते हैं। एग्जाम्पल, बचपन में मुझे आंख मिचोली का खेल बहुत पसंद था। विच मीन्स आई वॉज फॉन्ड ऑफ ब्लाइंड फोल्ड इन माई चाइल्डहुड। आई वॉज फॉन्ड ऑफ ब्लाइंड फोल्ड इन माई चाइल्डहुड। Or you can also say, I was fond of eyeball game in my childhood. I was fond of eyeball game in my childhood. Which means बचपन में मुझे आंख मिचोली का खेल बहुत पसंद था। नेक्स्ट देखिए, रस्सी कूद खेल, स्कीपिंग या फिर जंप रोप गेम। दो नाम से आप इसको जानते हैं, स्कीपिंग या फिर आप बोलते हैं जंप रोप गेम। एग्जाम्पल, राहुल रस्सी कूद खेल में हमेशा अव्वल आता था। विच मीन्स राहुल रस्सी कूद खेल में हमेशा फर्स्ट आता था। ये इसका सेंस है। इसको आप बनाते हैं, राहुल ऑलवेज टॉप्ड द जंप रोप गेम। राहुल ऑलवेज टॉप्ड द जंप रोप गेम, यानी कि रस्सी कूद के खेल में ना राहुल हमेशा टॉप मारता था। ये इसका सेंस है। नेक्स्ट खेल देखिए, राजा मंत्री चोर सिपाही। इस तरह से आप चार पर्ची बना के खेलते थे बचपन में, अगर आपको याद होगा तो, राजा मंत्री चोर सिपाही। आगे देखिए, लुक्का छिपी का खेल या फिर छुपम छुपाई या फिर आई स्पाइस। तीन नाम से इस गेम को हम जानते हैं। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में इस गेम को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। एग्जाम्पल, बचपन में मैंने लुक्का छिपी का खेल बहुत खेला। विच मीन्स आई प्लेड अ लॉट ऑफ हाइड एंड सीक इन माई चाइल्डहुड। आई प्लेड अ लॉट ऑफ हाइड एंड सीक इन माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट गेम देखिए, सांप सीढ़ी का खेल यानी कि स्नैक लैडर गेम। स्नैक लैडर गेम। एग्जाम्पल, मैं तो अभी भी सांप सीढ़ी खेल खेलता हूँ। I still play snake ladder game. I still play snake ladder game.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं हमेशा सांप सीढ़ी खेल में फर्स्ट आता हूँ, विच मीन्स आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन स्नैक लैडर गेम। आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन स्नैक लैडर गेम। अगला देखिए, सकली सकली यानी कि चैन चैन। इस तरह से ये गेम क्या है, पकड़म पकड़ाई का ही एक प्रकार है। इसको सकली सकली भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं चैन चैन। जिस तरह से पकड़म पकड़ाई खेलते हैं उसी तरह से इस खेल को खेला जाता है। नेक्स्ट, पौसम्पा भाई पौसम्पा। ये खेल तो बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं खेलना। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन। लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन विच मीन्स पौसम्पा भाई पौसम्पा। इस खेल के बारे में एक ओवरव्यू देखिए। इस खेल में दो लोग अपने सिर से ऊपर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, साथ में वे एक गाना भी गाते हैं। बाकी सभी बच्चे उनके हाथों से निकलते हैं। गाना खत्म होने पर दोनों अपने हाथ नीचे करते हैं और जो भी बच्चा उसमें फंस जाता है वो खेल से आउट हो जाता है, जैसा कि आपको इस इमेज को देखकर समझ में आ रहा होगा। इन दिस गेम 2 people stand above their heads holding each other's hands. Together they also sing a song. All the other children grow out of their hands. At the end of the song, both of them put their hands down and any child who gets stuck in it gets out of the game. And just for your memory, here are the next few lines. यानी कि आपकी याददाश्त के लिए, आपकी यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ पर इस खेल से रिलेटेड कुछ लाइन्स लिखी गई हैं। क्या हैं वो? बच्चे इस तरह से गाते हैं, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट खेल देखिए, लंगड़ी टांग यानी कि 1 leg hop। लंगड़ी टांग, मैंने अपने दोस्तों के साथ लंगड़ी टांग खेल बहुत बार खेला है। विच मीन्स आई हैव प्लेड 1 leg hop so many times with my friends. I have played 1 leg hop so many times with my friends. Or you can say I have played 1 leg hop n number of times with my friends. यानी कि मैंने अपने दोस्तों के साथ लंगड़ी टांग खेल बहुत बार खेला है। यहाँ पर देखिए डबल कोड के अंदर एक सेंटेंस लिखा है n number of times। इसका क्या सेंस है? इसका साइंस है मैनी टाइम्स यानी कि बहुत बार। नेक्स्ट देखिए, पुगम पुगाई। जिस तरह से इमेज में देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। अगला खेल देखिए, लट्टू, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप। नेक्स्ट, अंताक्षरी, सिंगिंग सॉन्ग्स। सिंगिंग सॉन्ग्स, ये खेल तो बहुत फेमस है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। द ग्रुप इज इंजॉइंग सिंगिंग सॉन्ग्स इवेंट विच मीन्स समूह गाने के कार्यक्रम का आनंद ले रहा है। नेक्स्ट खेल देखिए, कबड्डी। इसको आप बोलते हैं एन इंडियन गेम। एन इंडियन गेम। अगला खेल है स्टेपू। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्या आपको स्टेपू खेलना है मेरे साथ? इस तरह से आप पूछते हैं, डू यू वॉन्ट टू प्ले हॉप स्कॉच विद मी? डू यू वॉन्ट टू प्ले हॉप स्कॉच विद मी? नेक्स्ट, ऊंच नीच का पापड़ा। मेरा तो भाई ये फेवरेट खेल था बचपन में, मैंने बहुत खेला है। इसको आप कहते हैं अप एंड डाउन गेम। अप एंड डाउन गेम। नेक्स्ट, बर्फ पानी खेल यानी कि आइस वाटर गेम या फिर फ्रीज टैग, 2 नाम से इसको हम इंग्लिश में जानते हैं। इस खेल से रिलेटेड एक छोटा सा ओवरव्यू देखिए। द गेम इज कॉल्ड बर्फ पानी और आइस वाटर। द गेम इज एक्सट्रीमली सिंपल। 1 player हैज टू कैच अदर प्लेयर्स एंड मेक देम फ्रीज आफ्टर सेइंग बर्फ। मीनवाइल द अदर प्लेयर्स ट्राई टू अनफ्रीज द प्लेयर्स कॉट बाय टचिंग एंड सेइंग पानी। क्या इसका मतलब है? खेल को बर्फ पानी कहा जाता है। खेल बहुत ही सरल है। एक खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना पड़ता है और उन्हें बर्फ कहने के बाद फ्रीज करना पड़ता है। इस बीच अन्य खिलाड़ी पकड़े गए खिलाड़ियों को छूने और पानी कहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, चिड़िया उड़ गेम। देखिए इमेज देखकर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी उंगलियां रखते हैं और इस गेम को खेलते हैं।
अगला देखिए विष अमृत यानी कि लॉक एंड की गेम, लॉक एंड की गेम। नेक्स्ट खो खो, खो खो को आप इंग्लिश में खो खो ही कहते हैं। इस खेल से रिलेटेड एक छोटा सा ओवरव्यू देखिए। यह भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसमें 2 टीम होती हैं। एक टीम मैदान में घुटनों के बल बैठती है। सभी खिलाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठते हैं, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। जो भी टीम सभी सदस्यों को टैप करके सबसे कम समय में खेल खत्म करती है वही विजयी होती है, यानी कि वो टीम विनर होती है। It is one of the most popular sports in India. It consists of 2 teams. A team sits on its knees in the field. All the players sit opposite each other, facing each other. Whichever team finishes the game in the shortest time by tapping all the members wins. Next, टिक टैक टो यानी कि जीरो कांटा। टिक टैक टो, जीरो कांटा, हिंदी नाम है जीरो कांटा और इंग्लिश में कहते हैं टिक टैक टो। नेक्स्ट देखिए रुमाल झपट्टा, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं डॉग एंड द बोन, डॉग एंड द बोन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चलो रुमाल झपट्टा खेलते हैं, विच मीन्स लेट्स प्ले डॉग एंड द बोन, लेट्स प्ले डॉग एंड द बोन। नेक्स्ट, इस खेल में 2 लोगों में से एक को रुमाल छीनना होता है। जो पहले रुमाल ले लेगा वो विजेता होगा, यानी कि वो विनर होगा। इन दिस गेम वन ऑफ द 2 people हैज़ टू स्नैच अ हैंकरचीफ, वन हु गेट द हैंकरचीफ फर्स्ट विल बी द विनर। नेक्स्ट, डॉक्टर डॉक्टर हेल्प अस। इस खेल का प्रोसेस देखिए। सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ते हैं। डाइम देने वाला उन्हें सुलझाने यानी कि अलग करने की कोशिश करता है। All children hold each other's hands tightly. One person who gives dime tries to entangle them. Next, गुट्टे का खेल या फिर गिट्टे का खेल, इसको इंग्लिश में भी आप गुट्टे का खेल, गुट्टे गेम बोलते हैं। इसका एक ओवरव्यू देखिए। यह पारंपरिक खेल बच्चों और बड़े दोनों द्वारा खेला जाता है। इस साधारण खेल के लिए 5 छोटे पत्थरों की आवश्यकता होती है। आप हवा में एक पत्थर उछालते हैं और उस पत्थर के ज़मीन पर गिरने से पहले अन्य पत्थरों को चुनते हैं। यह गेम कितने भी लोगों के साथ खेला जा सकता है। इन इंग्लिश, दिस ट्रेडिशनल गेम इज़ प्लेड बाय बोथ चिल्ड्रन एंड द एल्डर। दिस सिंपल गेम रिक्वायर्स 5 small stones. You bounce a stone in the air and choose other stones before that stone falls on the ground. This game can be played with any number of people. नेक्स्ट, पिट्ठू खेल या फिर सितोलिया खेल। देखिए भारत में बहुत सारे राज्यों में इस खेल को सितोलिया खेल के नाम से भी जाना जाता है और आप इसको इंग्लिश में कहते हैं 7 stones। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पिट्ठू खेलने का मजा कुछ और ही होता है। Which means the fun of playing 7 stones is something else. The fun of playing 7 stones is something else. Next, मारम पिट्टी। ये खेल भी मैंने बचपन में बहुत खेला है। इसको आप कहते हैं हिट स्ट्राइक गेम, हिट स्ट्राइक गेम। अगला देखिए टेनिस। इसको आप हिंदी में कहते हैं हरित घास पर ले तड़ातड़ दे तड़ातड़ प्रतियोगिता, हरित घास पर ले तड़ातड़ दे तड़ातड़ प्रतियोगिता, और इसका इंग्लिश नाम है टेनिस। नेक्स्ट, साइकिल टायर रेसिंग। जैसा कि आपने देखा है इमेज में, एक छोटा बच्चा टायर को लेकर एक डंडे से उसको मारते हुए भाग रहा है। दिस इज अ रेसिंग गेम, हुएवर रीचेस द डेस्टिनेशन फर्स्ट विदाउट मेकिंग द टायर फॉल इज द विनर। यह एक रेसिंग गेम है, जो भी टायर गिरने के बिना गंतव्य तक पहुंचता है वह विजेता होता है। गंतव्य यानी कि एक निश्चित पॉइंट तक पहुंचता है वह विजेता होता है, यानी कि विनर होता है। Okay guys, that's all for today. If you think this video is useful for you, then please like and subscribe the English Guruji channel. Because when you like and subscribe the channel, it motivates us to make more videos, to make you better in English. See you in the next video lecture. Till the time, you take care and goodbye.